प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो कि एक दूसरे से पूरक हैं। इसमें से आधारशिला की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। आधारशिला पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। तो आइए देखते हैं आधारशिला हस्त पुस्तिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, आधारशिला हस्त पुस्तिका में कुल कितने भाग हैं? तो इसका आंसर है आधारशिला हस्त पुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला प्रश्न है, आधारशिला हस्त पुस्तिका का अंग्रेजी में क्या नाम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिए हुए हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन है दूसरा, फाउंडेशनल लर्निंग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर अगला तीसरा देखते हैं, आधारशिला में ERAC का क्या अर्थ है? यह ERAC शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आंसर होगा तीसरा, एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। इसे समझने के लिए हम इस चित्र को देख सकते हैं। यह आधारशिला पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 45 से ली गई है। इसमें ERAC का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आधारशिला पुस्तिका में फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा हेतु कितनी अवधि तय की गई है? यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इसमें से एक विकल्प सही है, वह विकल्प है तीसरा, 48 से 50 दिन। यह जानकारी आपको आधारशिला हस्त पुस्तिका के पेज नंबर 281 और 282 पर उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न, आधारशिला पुस्तिका में फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा हेतु कितनी अवधि तय की गई है? यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है और वह विकल्प है तीसरा, 48 से 50 दिन। 48 से 50 दिन। यह जानकारी आपको आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 283 से 284 में उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आधारशिला पुस्तिका में भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? इसे आप 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर उत्तर दे सकते हैं। इसे समझने के लिए आप इस चित्र को देखें। इसमें पहला है L फॉर लिसनिंग है, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। LSRW। अब इसमें से आप बता सकते हैं उत्तर कौन सा होगा? LSRW। तो पहला विकल्प इसमें सही है, LSRW। अब प्रश्न अगला, आधारशिला पुस्तिका में गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? यहाँ पर 4 तरह के विकल्प दिए हुए हैं। यदि आपको अभी भी उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप इस चित्र पर ध्यान दें। ELPS यह क्रम है। E से अर्थ है एक्सपीरियंस विथ सॉलिड, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। तो इसका सही क्रम हुआ गणित सीखने सिखाने का ELPS।
तो यहाँ पर पहला विकल्प ELPS सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आधारशिला पुस्तिका में गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्र लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, वह कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहला है, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। तीसरा, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। चौथा, बच्चे समय और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। पांचवा, किसी संख्या समूह को उसके हितों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर यह पांचों विकल्प सही हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसके कमेंट में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।